ये अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय मुख्यमंत्री जी, दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध है। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 1,25,27,000 लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण कार्यक्रम और समानांतर रूप से लोकार्पण और भूमि पूजन का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तालियों की करतल ध्वनि से इन क्षणों का अभिनंदन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और अब माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कन्या पूजन के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का भाव हम सब में अंतर्निहित है। यह हमारा सनातन भाव है, हमारा सांस्कृतिक भाव है, हमारा धार्मिक भाव है और इसी भाव के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के माध्यम से मातृशक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के भाव, उनकी श्रद्धा, उनका आदर और उनका स्नेह यहां पर अभिव्यक्त हो रहा है। साथ में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, आज के एक अद्भुत, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्यक्रम के साक्षी हम बन रहे हैं, जब मातृशक्ति के अभिनंदन स्वरूप, स्वागत स्वरूप और उनके खातों में, लाडली बहनों के खातों में राशि के अंतरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां हैं। एक अद्भुत और अविस्मरणीय क्षणों के हम साक्षी बन रहे हैं। और अब वह समय है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के निकट तक जाएंगे, आप लोगों के पास तक जाएंगे, आपके अभिवादन और अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के ये क्षण हर्ष, आत्मीयता और अपनत्व के भाव से अभिसिंचित है। लाडली बहनों के बीच ये खुशी और अपनापन हम यहां पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने सदैव ही मातृशक्ति की वंदना की है और उनकी सामर्थ्य, सम्मान और प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए समाज और शासन व्यवस्था में उनकी समुचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एवं उनका गौरव बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं। और एक खूबसूरत क्षण आप देखिएगा, पुष्प वर्षा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अपनी लाडली बहनों का और बड़े ही सहज भाव से, बड़ी ही आत्मीयता के साथ, अपनत्व के साथ, स्नेह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अभिवादन कर रहे हैं। और हमारी लाडली बहनें करतल ध्वनि से इस अभिवादन का प्रत्युत्तर दें, जोरदार तालियों से इस अभिवादन का प्रत्युत्तर। एक भाई अपनी बहनों के साथ किस प्रकार से अपनत्व के भाव के साथ, ये माहौल सच में अविस्मरणीय है। ये क्षण सच में ऐतिहासिक हैं, जिन क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बहनों के साथ बड़े ही अपनत्व और स्नेह के साथ पुष्प वर्षा के माध्यम से उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। बेहद ऐतिहासिक क्षण। मातृशक्ति की वंदना का पर्व बस कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने को है और उस पर्व का आगाज आज हम देख पा रहे हैं। नवदुर्गा से पूर्व ही मातृशक्ति के वंदन का यह पर्व आज यहां शबरी माता मंदिर की पुण्य भूमि पर हम देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। यह वैभवपूर्ण मंच है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित हैं। उनकी गौरवपूर्ण उपस्थिति और माननीय केंद्रीय मंत्री जी की गौरवपूर्ण उपस्थिति के साथ आज के मंच का अभिनंदन और स्वागत समारोह मैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। ग्वालियर के घाटी गांव में कार्यक्रम आयोजित की गई है।
1834 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में मौजूद, आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री। ग्वालियर में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। घाटी गांव में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ऐसे में बहनों के खातों में जो है आज सौगात दी गई है, लाडली बहनों के खातों में एक बार फिर से। तो लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही हैं ताकि महिला जो है वो सशक्त बने। तो 1834 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं आज। तो यही कोशिश है, लाडली बहनों के ज़रिए जो है महिलाओं को सशक्त किया जाए। और उसी कड़ी में आज किश्त जारी की गई है। डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में मौजूद हैं। तो विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और ये देखिए, सीधे हम ग्वालियर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जहां पर पहुंचे हुए हैं। आज लाडली बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए। 1834 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफ़र हुए। तो ग्वालियर के घाटी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो आधी आबादी यानी मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं उन्हें साधने की पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि 14 प्रमुख योजनाएं भी चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, महिलाएं जो है अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के लिए मोहन सरकार आगे आई है और काम कर रही है। और ये कोशिश है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर खुद के बलबूते कुछ ना कुछ कर सके। इसीलिए महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज के कार्यक्रम में मौजूद। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। आज 1,25,00,000 मां शक्ति के खाते में, जरा लगना चाहिए कि मां शक्ति बेटी है, उनके खाते में मुख्यमंत्री द्वारा, परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा उनके खाते में पैसे डालने जाने वाले हैं। जरा ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्योंकि आप जानते हैं ग्वालियर का विकास,
ग्वालियर की प्रगति, ग्वालियर की उन्नति एक संदेश है विश्वास का, प्रगति का, उन्नति का। जिस प्रकार से अभी सम्मानीय लोकप्रिय कर्मठ विधायक जी ने कहा, इन 2 वर्षों के अंदर कई अच्छे निर्णय हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं और उन निर्णय के पीछे आप जानते हैं कि पिछली विजिट उद्योग को समर्पित थी। अब हमारे राष्ट्र जो गांव में बसता है, ये कृषि पर अन्नदाताओं को पूरे 365 दिन की राशि जो समर्थन होगा, पूरी 365 दिन अन्नदाताओं की चर्चा चलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार, यह है भाजपा की सरकार, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप जानते हैं ये डबल इंजन, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी करते हैं। मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं और केंद्र में हम सबके परिवार के मुखिया, ये त्रिवेणी संगम मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये त्रिवेणी संगम जब विकास की बात करता है, प्रगति की बात करता है, उन्नति की बात करता है, आप जानते हैं कृषि वर्ष एक संकल्प भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। हमारे राष्ट्र की आत्मा, हमारे देश कृषि पर आधारित है। किसानों के लिए पूरा वर्ष समर्पित करने वाले हैं। इन 2 वर्षों में लगभग 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा दिया मात्र 2 वर्षों में, और 2003 और 4 वर्षों तक जिन्होंने इस राष्ट्र में, इस प्रदेश में सरकार चलाई, मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टर था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगभग 55 लाख हेक्टर में सिंचाई कर रहे हैं। 1 साल के बाद 65 लाख हेक्टर में सिंचाई करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प 28 और 29 में श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 16 लाख हेक्टर में सिंचाई करने वाले हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। आपको याद होगा पार्वती काली सिंध, लगभग 72,000 करोड़ की योजना, 13 जिले, हमारा ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया विराजित है। हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी को इस संभाग की, इस जिले की सिंचाई की बात बोलते थे। आप जानते हो उससे सिंचाई कितनी होगी? 6,14,000 हेक्टर। शुद्ध पीने का जल 44 लाख हेक्टर में पीने का पानी देंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है भाजपा की सरकार। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, आपने हर्षी बात की बात, हर्षी डैम आप जानते हैं 1935 में डैम बना था। जब से सुचारू रूप से हम लोगों को सिंचाई कर रहे हैं, लगभग 65,772 हेक्टर में सिंचाई कर रहे हैं। सम्मानीय विधायक जी ने 17 गांव की बात की है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, और जो भी बाधाएं वो नहर में, उस कनाल में आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार
के साथ स्वागत इस घाटी गांव ब्लॉक से हमें अर्जित करना होगा मेरे भाई और बहनों। अरे भैया ये मत भूलना कि ग्वालियर चंबल के हो, ये ग्वालियर चंबल की ताली नहीं बजी, अरे बजा ताली, पीछे के लाइन तक ताली सुनाई देनी चाहिए मुझे। चलो बजाओ ताली। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, आजादी के बाद मेरे आजी अम्मा के समय में, मेरे पूज्य पिताजी के समय में, पर पहली बार पुराने ग्वालियर स्टेट से हमारा मुख्यमंत्री बना है, तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए, तालियों की गड़गड़ाहट से। यह ग्वालियर स्टेट की आन बान और शान का भी विषय है मेरे भाई और बहनों। और आज घाटी गांव के इस ऐतिहासिक भूमि पर मेरे अपने मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं। मैं अपने दिल के गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। इस भूमि पर मंच पर आसीन हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे क्षेत्र के केवल विधायक नहीं लेकिन जन सेवक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भितरवार की अंचल की विकास और प्रगति के लिए समर्पित किया, ऐसे मोहन सिंह राठौर जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा दुर्गेश कुमार जाटव जी, डबरा की हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी, ग्वालियर ग्रामीण के हमारे जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत जी, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष लेकिन जिनका भ्रमण समूचे अंचल में होता है, ऐसे महन सिंह जी, प्रियंका गुरैया जी, वर्षा रावत जी, अनीता खेमरिया जी, लक्ष्मी जाटव जी, बलदेव अग्रवाल साहब, सुनीता शर्मा जी, पुष्पा आदिवासी जी, लक्ष्मी जाटव जी, अनूप कुशवाहा जी, मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी सेना के सभी मंडल अध्यक्ष, मेरे एक एक शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, मेरा एक एक कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये ग्वालियर से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री वो भी पहुंचे हुए हैं। श्रीमती प्रेमा, श्रीमती आशा, श्रीमती रानी को ये स्वसहायता समूह की सदस्य हैं। इन्हें 1.2 करोड़ की राशि का ऋण, और यहां बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये अपने हाथों से निर्मित एक शॉल माननीय मुख्यमंत्री जी को उड़ा रही हैं, प्रदान कर रही, और जोरदार तालियों से इन क्षणों का अभिनंदन। और इसके अलावा इन्होंने जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं, छोटे छोटे घरेलू उत्पाद हैं, उनकी एक टोकरी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। यह सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रही हैं। यह बेहद खूबसूरत से क्षण आत्मनिर्भर होती महिलाओं को आप यहां देखिए, इस वैभवपूर्ण मंच पर देखिएगा, जहां हम महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्म ये हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि ग्वालियर के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। बहनों के खातों में राष्ट्रीय
अंतरण के लिए पहुंचे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें हम ग्वालियर से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद हैं। लाडली बहनों को खातों में राशि हस्तांतरण के लिए पहुंचे हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों में मोहन यादव शामिल हो रहे हैं और उसी के चलते विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। इसमें मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इनके समक्ष बगल में बैठे हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार लाडली बहनों के खातों में राशि हस्तांतरण करने के लिए पहुंचे हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। बहनों के खातों में 1834 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा सीधा, जहां पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि ग्वालियर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और लाडली बहनों को 1800 से ज्यादा की राशि पहुंचाएंगे। तालियों की ध्वनि से इन क्षणों का अभिनंदन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और अब इस अंचल के लिए सौगात 121 करोड़ के 54 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक बार पुनः माननीय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन दो सौगातों के लिए। अंचल की ओर से जबरदस्त तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए इन दो सौगातों के लिए। और अब हम इस मंच से हित लाभ वितरण प्रतीकात्मक रूप से करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। सबसे पहले सामुदायिक वन अधिकारों के लिए अधिकार पत्र योजना के अंतर्गत एक अभिनव पहल वन अधिकार समिति घाटी गांव को यहां पर सबरी माता देवस्थान के लिए उसके विकास के लिए हम वन अधिकार समिति घाटी गांव को एक वन अधिकार पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सौंप रहे हैं, जिसके माध्यम से यहां सबरी माता मंदिर का जो क्षेत्र है वो वन अधिकार समिति घाटी गांव के पास होगा। इस अधिकार पत्र के माध्यम से इस क्षेत्र में सबरी माता का मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा सकेगा। वन अधिकार समिति घाटी गांव श्रीमती लक्ष्मी जाटव सरपंच, श्रीपद लाल आदिवासी, रेणु आदिवासी, मनोज आदिवासी, प्रेम नारायण जी, केशव प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी, करतार सिंह आदिवासी, और यह है वन अधिकार समिति घाटी गांव को माननीय मुख्यमंत्री बात। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं मुद्रा योजना के अंतर्गत सुश्री अंशु अग्रवाल, जो राधा रानी क्रिएशन फर्म की संचालिका हैं, इन्हें 9.25 लाख का ऋण विवाह एवं उत्सवों के लिए डिजाइनर कपड़ों के व्यापार के लिए यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। मैं अनुरोध कर रहा हूं एमएसएमई के अंतर्गत श्रीमती पूनम गुप्ता, एमएसएमई अंतर्गत अस्मिता योजना में ऋण राशि वितरण 45 लाख की राशि अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा श्रीमती पूनम गुप्ता। मैं अनुरोध कर रहा हूं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रीमती पूजा, श्रीमती प्रेमा, श्रीमती आशा, श्रीमती रानी को, ये स्वसहायता समूह की सदस्या हैं, इन्हें 1.2 करोड़ की राशि का ऋण। और यहां बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये अपने हाथों से निर्मित एक शॉल माननीय मुख्यमंत्री जी को उड़ा रही हैं, प्रदान कर रही, और जोरदार तालियों से इन क्षणों का अभिनंदन। और इसके अलावा इन्होंने जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं, छोटे छोटे घरेलू उत्पाद हैं, उनकी एक टोकरी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। यह सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रही हैं। यह बेहद खूबसूरत से क्षण महिलाओं को आप यहां देखिए, इस वैभवपूर्ण मंच पर देखिएगा, जहां हम महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। यह मंच सुशोभित है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ, जिनके हृदय में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जन की आपकी तालियों की करतल ध्वनि से मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय। मेरे साथ इस मंच पर विराजमान हमारे अपने इस अंचल के नहीं, पूरे देश के
सबसे सक्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। सारी लाडली बहना और पूरा मंच दिल से हमारे आज के इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के और साथ ही दूरसंचार विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी इस मंच पर ही विराजमान, आपके अपने प्रभारी मंत्री और जिनके कारण से एक बड़ी योजना की मांग भी यहाँ पूरी होगी, श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, ताली वाली बजा करके जरा अभिनंदन करें मेहमानों का। ग्वालियर के गौरव ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भी स्वागत अभिनंदन है। और यहाँ के आपके नेता जिनके काम करने के तरीके से सब चमत्कृत रह जाते हैं, लगातार काम भी करते और बारीक हिसाब भी रखते हैं। हर एक बार एक अपना पर्चा तैयार, महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, पूरे साल का, और गजब कर दिया आपने कहा 750 करोड़ के काम कराए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोहन सिंह जी राठौर साहब का, माननीय विधायक भितरवार। आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी हो, काम करते हुए जिसकी पहचान बन जाए वो नेता ही नेता होता है। इस अवसर पर हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। डबरा की हमारी बहन जी मंच पर विराजमान हैं। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माननीय महेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुप्रसिद्ध पत्रकार, अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री, हमारे सागर के प्रभारी श्रीमान लोकेश पारासर जी का भी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह राजपूत जी का भी जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी और इसी मंच पर विराजमान पूरा हमारा भाजपा का और वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कितने प्रकार के आनंद इस कार्यक्रम में छिपे हुए हैं। माता सबरी का आशीर्वाद भी है और धुआं वाले हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब माता सबरी को याद करो तो भगवान राम, हनुमान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और देवनारायण भगवान भी विराजमान है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, सबरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, भगवान देवनारायण भगवान की। आज आनंद आ गया इस कारण से कि हमारे महाराज ने भी खूब चौके छक्के लगाए, एक नहीं, 2 नहीं, सब तरफ से महाराज कोई छोड़ ही नहीं रहे थे। और ये होना भी चाहिए। काम के करने कराने के तरीके में अगर दिल से काम कराओ तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही
और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का प्रेम का आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने साल में एक बार आती है रक्षाबंधन, सावन के महीने में, लेकिन बहनों के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि। और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और मोहन भैया, आप भी गजब करते हो। आपने वो घोषणाएं तो पढ़ी नहीं, जो थाली में मिला सामने उसका भी तो मजा लो। उसमें लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, सब्जी भाजी, पूड़ी पराठा सब था। लेकिन आपने जो थाली में, वो तो पक्के वाले हो, उसका तो बोला ही नहीं। वो जो नहीं है वो मांग मांग करके भाषण, पूरा भाषण कर दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई, क्या जोरदार नेता है। व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या लगन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ही पढ़ देता हूं कि क्या क्या मिला है आपके क्षेत्र के लिए। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाएं, कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं। मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा। आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेत गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारा बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है। इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने का स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा, बहन जी आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रही। जोरदार ताली बजाइए, हमारा कमिटमेंट। हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जनापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहा है, तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहा है। ये हमारी सरकार है। जोरदार ताली बजाए इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेथ में, मुरार में, डबरा में
50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास के लगभग 14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी। आप महाराज यहां भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। फिर यहां ISBT के पास 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह, ये भी नया एक काम है, लगभग 7 करोड़ का। ये श्रमिकों के ठहरने और व्यवस्थित उनको सुविधा दिलाने के लिए। इसी के साथ लगभग प्रधानमंत्री सड़कों की 7 करोड़ की और 4 करोड़ नगर परिषद भीतरवार में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जोरदार अध्यक्ष जी खड़े होगा, ताली बजाओ भाई। ये नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी हो रहा है। बताओ आप कितने काम हो रहे हैं। और ये ग्वालियर तो सच में कितने पहले से काम चल रहे हैं और ग्वालियर में चलना भी चाहिए। ग्वालियर हमारे अतीत के काल से गौरवशाली अतीत रहा है ग्वालियर का, जहां स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी, हमारे अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे स्वनाम धन्य हमारे सभी महापुरुषों की ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। ऐसे स्थान पर जब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इसी ग्वालियर चंबल में 2024 से अब तक 220 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया है। जोरदार ताली बजाएं, जिसमें 12,500 करोड़ के काम मिल रहे हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के लोगों की जिंदगी बदलेगी। सीतापुर में फुटवियर एक्सेसरीज क्लस्टर बन रहा है। मुरैना में पीपर सेवा में इंडस्ट्रियल का नया हाइड्रोजन निर्माण इकाई का स्थापना हो रही है। अलग अलग प्रकार से अब तो पूरे देश तो क्या पूरे एशिया में ग्वालियर अंचल में चीता भी फल फूल रहा। जोरदार ताली बजाए हमारे श्योपुर अंचल के लिए। चीता, माधव नेशनल पार्क में टाइगर, घड़ियाल, मगर, कछुए, जीवन में सब प्रकार से विकास के लिए और आने वाले समय में बहुत सारी इकाइयां आ रही है जो अपने किसान कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने 2625 रुपए क्विंटल का ये बोनस देकर के गेहूं खरीदने का आह्वान किया। जोरदार ताली बजाए। ये हमारी सरकार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, किसानों के लिए बहुत सारी योजना हम ला रहे हैं। दूध में भी अब धीरे धीरे करके 9% दूध होता है देश का, अपने मध्य प्रदेश में इसको 20% तक ले जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ पशुपालकों की भी आय बढ़े, मत्स्य उत्पादन भी बढ़े। हमारे जो भाई बहन मछली का काम करते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर बहुत सारी मांग और नहीं आ गई, जितनी तो हुई। लेकिन अगर श्रीमान सिंधिया जी मांग रहे हैं तो हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए एक संकल्प भी है। मैं इसी मंच से उन सारी घोषणाओं का, आपने कहा CSC भीतरवार का सिविल अस्पताल में उन्नयन करना चाहिए, करना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये हमारे लिए क्षेत्र के विकास के लिए हॉस्पिटल की बड़ी सौगात मिलेगी। आपने कहा घाटी गांव को PSC भी करना है क्या इसको? PSC घाटी गांव को, तो इसको घाटी गांव को करने की घोषणा करते। ताली वाली बजाए जोर से भाई। ये हमारे क्षेत्र के विकास के मामले में आपने कहा तो लगे कि हाँ, हमारे बीच इन घोषणाओं का क्या महत्व है। जब किसान कल्याण वर्ष है, जब खेती अच्छी हो रही तो मंडी भी अच्छी होना चाहिए, पास में होना चाहिए और सुविधा होना चाहिए। ये भी हम करने वाले हैं। ऐसे में आपने कहा नवीन सांदीपनी विद्यालय चिनौर, घाटी गांव और करैया में भी करना चाहिए, बनाना चाहिए क्या?
तो मैं ये दोनों तीनों जो आप मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए। इसके साथ साथ आरोन पटई उद्वन सिंचाई परियोजना भी आपने मांगी है। जब दे ही रहे, भगवान दे रहा, छप्पर फाड़ के दे रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा। जोरदार ताली बजाओ। मैं ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपके मन में जितने प्रकार से विकास का संकल्प हो, हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके वो सब करने के लिए तैयार है। और आपने सबरी माता के धाम का भी बात कही है। वो सबरी माता के धाम के लिए भी उसका जमीन का निराकरण करके बदले में दूसरी भूमि दे करके हम उस धाम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। हमारी सबरी माता का भी धाम बनेगा। आपने देवनारायण भगवान के धाम की भी बात कही है, उसको भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से जोड़ने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी कामों के लिए। एक एक करके विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। लाडली बहनाओं के साथ भैयाओं का भी जीवन अच्छा बने। बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, सब क्षेत्र में लगातार सरकार इसी प्रकार से काम कर रही। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके विकास के मामले में हमारा आपका साथ जीवन भर रहे, इसी भाव के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, सबरी मैया की, बजरंगबली की, देवनारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार।